हिंद महासागर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक छोटा सा आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ एक ऐसी जनजाति एग्जिस्ट करती है जो हमारी दुनिया से पूरी तरह से अलग है। इनके रहन सहन और खाने के तौर तरीके हमारी इस आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। हम बात कर रहे हैं सेंटिनली जनजाति के बारे में। सेंटिनली जनजाति को आखिरी बार खबरों में तब ज़्यादा देखा गया जब साल 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ नाम के एक व्यक्ति के गैरकानूनी तरीके से यहाँ पहुँचने पर सेंटिनली लोगों ने उनकी हत्या कर दी। 14 नवंबर 2018 को जॉन उस आइलैंड पर कुछ मछुआरों की मदद से पहुँचते हैं और वो अपने साथ कुछ सामान और बाइबल लेकर जाते हैं जिससे वो सेंटिनली लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बता सकें। लेकिन सेंटिनली लोग उन पर हमला कर देते हैं और वो बचकर वापस आ जाते हैं। 2 दिन के बाद जॉन फिर से उस आइलैंड पर पहुंचते हैं और अपने साथ लेकर गए कुछ गिफ्ट को उन्हें देने लगते हैं और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सेंटिनलीज की लैंग्वेज उनके समझ से बाहर होती है, क्योंकि सेंटिनली जनजाति कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये आज तक कोई नहीं जान पाया। सेंटिनली लोगों के फिर से हमला करने की वजह से जॉन फिर से वापस आ जाते हैं। वापस आकर जॉन ने खत भी लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो आदिवासी किस तरह से उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे और उन पर हंस रहे थे। 18 नवंबर को एक बार फिर से वो उस आइलैंड पर चले जाते हैं, लेकिन इस बार वो उस आइलैंड से वापस नहीं आ पाते। जॉन एलन चाउ को आइलैंड पर ले जाने वाले मछुआरों ने बताया था कि उन्होंने जनजाति के लोगों को एलन की बॉडी को समुद्र के किनारे पर घसीट कर ले जाते हुए देखा और अगले दिन उनकी लाश बीच पर लटकी हुई मिली। बाद में उन मछुआरों पर कानूनी कार्रवाई भी हुई थी। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा आइलैंड है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, जिसमें से 38 पर ही लोग रहते हैं और केवल 12 पर ही टूरिस्ट जा सकते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड 60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से महज 50 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि ये जनजाति 60,000 साल पहले अफ्रीका से आकर यहाँ रहने लगी। इनकी संख्या की अगर बात की जाए तो ये 50 से लेकर 400 के आसपास हो सकती है। सेंटिनली जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप की 5 जनजातियों में सबसे अलग है, क्योंकि इन जनजाति ने अपने आप को दूसरी जनजातियों ग्रेट अंडमानीज, ओंज, सोम्पेन और जारवा से अलग रखा था। इनकी भाषा को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आइलैंड के आसपास के एरिया में ऐसी कोई भी लैंग्वेज के बोले जाने के सबूत नहीं मिले। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में पहली बार तब पता चला जब साल 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज इस आइलैंड के पास से गुजरता है और उनको वहाँ एक रोशनी दिखाई देती है। फिर साल 1867 में एक मालवाहक जहाज इस आइलैंड के किनारे क्रैश कर जाता है, तो जहाज पर जो लोग मौजूद थे उन पर कुछ आदिवासी लोगों के द्वारा तीर और भालों से हमला किया जाता है और उन्हें उस आइलैंड से दूर कर दिया जाता है। सेंटिनली जनजाति का दूसरे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट साल 1880 में तब हुआ जब रॉयल नेवी के एक अफसर मॉरिस पोर्टमैन एक छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ इस आइलैंड पर पहुंचते हैं। काफ़ी दिनों की खोज के बाद उन्हें इस आइलैंड पर एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और 4 बच्चे मिले। इन्हें ये अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए, लेकिन कुछ ही दिनों में उस आदमी और उस औरत की तबीयत खराब रहने लगी और उन दोनों की मौत हो जाती है। बच्चों की तबीयत भी खराब रहने लगती है, तो पोर्टमैन उन्हें वापस उस आइलैंड पर छोड़ देते हैं। 1896 में काला पानी से भागकर एक आदमी एक नाव के जरिए इस द्वीप पर पहुंचता है, लेकिन एक सर्च टीम जब उसका पीछा करते हुए उस आइलैंड पर पहुंची तो वहां उनको उस आदमी की लाश मिलती है और उसके शरीर पर तीर के निशान मिले थे और उसका गला रेत दिया गया था। कहा गया है कि फिर 70 साल तक कोई भी इस आइलैंड के नज़दीक नहीं पहुंचा। भारत की आज़ादी के बाद भी सरकार की तरफ से इस आइलैंड पर जाने और उन आदिवासियों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन कुछ समय बाद कुछ शोधकर्ताओं को उस द्वीप पर जाने की इजाज़त दे दी गई। साल 1967 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित एक सरकारी टीम के साथ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचे, लेकिन इनकी वोट और टीम को देखते ही सेंटिनली अंदर जंगल की तरफ भाग गए। टीएन पंडित और उनकी टीम ने जब उनके कदमों के निशानों का पीछा किया तो उन्हें अंदर जंगल में कुछ झोंपड़ियां दिखाई दी। झोंपड़ियों को देखकर लग रहा था कि उन्हें घास और लकड़ियों से बनाया गया था। वहाँ आग जल रही थी और पास में लकड़ी के बर्तन, शहद और सूअर की हड्डियाँ पड़ी हुई थी और साथ में भाले और तीर भी मिले जिनकी नोक पर मेटल लगा हुआ था, जिससे टीएन पंडित और उनकी टीम को ये तो एहसास हो गया था कि ये जनजाति लोहे के बारे में अच्छी तरह से जानती है। सरकार के कहने पर 1970 में सर्वे के लिए आई एक टीम ने इस आइलैंड पर एक पत्थर लगा दिया जिसमें लिखा था कि ये आइलैंड भारत का हिस्सा है। नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम 1974 में यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आती है, तो वो उन आदिवासियों से कॉन्टैक्ट करने के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह देकर उनसे इशारों में बात करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन जैसे ही उनकी टीम आइलैंड के किनारे पर पहुंचती है तो सेंटिनली उन पर तीर चलाने लगते हैं। एक तीर सीधा डायरेक्टर को लग जाता है। जिस सेंटिनली ने वो तीर चलाया था वो पहले तो हंसा, फिर उसके बाद वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। टीम अपने साथ लेकर गए कुछ नारियल और सुअर को वहां छोड़कर वापस आ जाते हैं। साल 1991 में मानव शास्त्री टी.एन. पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय और उनकी टीम एक बार फिर से आइलैंड पर पहुंचे। अपने साथ लेकर गए कुछ नारियलों को पानी में उतर कर देने लगते हैं, लेकिन एक सेंटिनली मधुमाला की तरफ तीर तान देता है, लेकिन पास में खड़ी एक सेंटिनली महिला उसे तीर चलाने से रोक देती है। पहली बार ऐसा हो रहा था जब सेंटिनली जनजाति के लोग सीधे हाथ में नारियल लेने के लिए तैयार हुए थे। बाद में कई बार आदिवासियों से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार उन्हें तीरों से ही स्वागत किया गया। उसके बाद सरकार ने साल 1996 में इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। 2004 में आई सुनामी के बाद भारत सरकार के द्वारा जब इस आइलैंड पर हेलीकॉप्टर की मदद से हवाई सर्वेक्षण किया गया और खाने के पैकेट गिराए गए तो हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने तीर चलाने शुरू कर दिए और उन हेलीकॉप्टर को वापस आना पड़ा। इस आइलैंड पर बैन के बाद भी 2006 में कुछ मछुआरे यहाँ मछली पकड़ने चले गए थे और उसके 3 दिन बाद उनकी लाश समुद्र के किनारे पड़ी मिली। अब इससे ये तो बात साफ है कि सेंटिनली नहीं चाहते कि उनसे कोई कांटेक्ट करे या कोई उनके पास भी आए। उनकी हाइट की अगर बात की जाए तो लगभग 5 फीट के आसपास उनकी हाइट होगी और वो कपड़े नहीं पहनते, जबकि कुछ सेंटिनली अपनी टांगों पर और गले में कुछ अजीब सी चीज़ बांध कर रखते। वो खाने के लिए मछली, जंगली सुअर और जंगल में उगने वाले फल और शहद खाकर अपना पेट भरते हैं।